बना सकते हो या 60 का यूनिट बना सकते हो, 80 का, अप टू 200 तक की बेड़ें आप खरीद सकते हो, 20 से लेके 200 तक। लेकिन 20 के मल्टीपल में 20, 40, 60, 80, 100, 120 जितने भी आप लेना चाहते हैं, उसमें डिपार्टमेंट आपकी मदद करेगा, सब्सिडी देगा आपको आधे रेट पे। आपको बेड़ें खुद खरीदनी है अपने लिए। जैसे किसी के पास 40 बेड़ें अभी हैं, वो चाहता है कि मेरे को 40 और चाहिए, वो 40 बेड़ें और खरीद सकता है, या बकरियां भी खरीद सकता है, 40 बेड़ें या 40 बकरियां, जितनी भी वो खरीदना चाहे, 40, 60। अगर किसी के पास कोई नहीं है तो वो शुरू करना चाहता है तो वो भी इसमें आ सकता है। अगर किसी के पास 100 पहले हैं तो 20 और लेना चाहता है तो 20 और ले सकता है। 100 है, 100 और लेना चाहता है तो 100 और भी खरीद सकता है, लेकिन उसको खरीदनी पड़ेंगी खुद से। डिपार्टमेंट उसमें उसको 50% सब्सिडी देगा। यानी कि अगर आपकी बेड़ें 20 बेड़ें 1 लाख की आती हैं, अगर 1 लाख की आती हैं इससे, तो आपको 50,000 रुपये वापस सब्सिडी मिल जाएगी। आपको आधे ही पैसे वापस उसको देने हैं। अगर आपकी बेड़ें 1.5 लाख की आती हैं तो आपको 75,000 रुपये वापस आ जाएंगे, आपको 75,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। अगर आपकी बेड़ें 2 लाख रुपये तक की आती हैं, 20 बेड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 1 लाख रुपया ही देना होगा, 1 लाख रुपये आपको वापस आ जाएगा अगर आपको 2 लाख रुपये का पूरा माल मिलता है। लेकिन अगर कोई हमारा ब्रीडर चाहता है कि मैं 2 लाख से भी बढ़िया माल, मेरे को माल जो मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है, मैं 3 लाख मेरे को 20 बेड़ें मिल रही हैं, मैं वैसी बेड़ें लेना चाहता हूँ, तो उस केस में उसको सब्सिडी 1 लाख तक ही मिलेगी, क्योंकि उसकी सीलिंग 1 लाख रुपये है। 2 लाख से ऊपर अगर आपका लाइफ स्टॉक की कॉस्ट जाती है तो आपको जो सीलिंग है 50% वो 1 लाख मिलेगी। अब उसके नीचे अगर रहता है तो 50% सब्सिडी आपको मिलेगी। जितने भी आप कीमत की बेड़े खरीदते हैं उसका आधा रेट दे देंगे। लेकिन अगर वो सब्सिडी 1 लाख से ऊपर होती है तो 1 लाख से ज़्यादा डिपार्टमेंट सब्सिडी नहीं देगा। इसी तरीके से अगर कोई बंदा 40 बेड़ें खरीदता है तो वो 2 लाख की सब्सिडी का हकदार हो सकता है। अगर कोई बंदा 3 यूनिट यानी कि 60 बेड़ें या 60 बकरियाँ खरीदता है तो उसको 3 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। इस यूनिट में जो अलग बात है पहले की स्कीमों से, वो ज़्यादा ये है कि ये जो यूनिट आपको मिलेगा या जो खरीदेंगे बेड़ें, वो आप लोकली नहीं खरीद पाएंगे, ना आपको खरीदनी है। जो भी बेड़ें आपने खरीदनी है वो जहाँ आपने हिमाचल से खरीदनी है, JNK से बाहर से खरीदनी है। आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि JNK की ना हो, हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए, पंजाब हरियाणा कहाँ से भेड़ बकरी आप ला सकते हैं, लेकिन लोकली वो नहीं खरीदनी है। डिपार्टमेंट इसमें आपकी मदद भी करेगा। अगर आप कहते हैं कि हमारा तो कोई लिंक नहीं हिमाचल में, हमारा तो कोई लिंक नहीं उत्तराखंड में, तो हम कैसे ला सकते हैं, हम तो ला नहीं सकते, तो डिपार्टमेंट उसके लिए टीमें भेज रहा है। कुछ टीमें गई भी हैं, वो भी वहाँ पे पता कर रहे हैं कि कैसे वहाँ से बेड़े ला सकती हैं, तो वो भी टाई अप्स हो जाएंगे। हो सकता है आपको लखनपुर में आके बेड़े मिल जाएँ, आपको लखनपुर तक जाना पड़े, या हो सकता है आपको इधर ही पास ही कहीं पे हो जाए। वो भी मॉडलिटीज़ उसमें वर्कआउट डिपार्टमेंट कर रहा है कि कैसे हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप खुद चले जाएँ बाहर। अगर कोई कहता है कि मैं तो खुद ही, मेरे बाग में मैं खुद ही ले आऊँगा, वो भी है स्कीम। उसमें आपको ब्रीडर को खुद खरीदनी है, वो यहाँ से खरीद, लेकिन खरीदनी जिससे आपने खरीदनी है वो बंदा बाहर का होना चाहिए, बेड़ें लोकल नहीं होनी चाहिए। ये इसमें एक है। बाकी इसमें आप 20 से लेके 200 तक का लाइफ स्टॉक खरीद सकते हो। 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी आप अवेल कर सकते हो। इसमें अगर आपको लगेगा कि इसमें हमारा खर्चा आने जाने का हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा 50% के करीब जो ट्रांसपोर्ट में होगा, उसमें भी कुछ अमाउंट सरकार ने रखा है कि आपको उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। पूरे पैसे तो नहीं, लेकिन थोड़े पैसे अगर उनको बाहर से लाने में लगते हैं तो वो पैसे भी आपको उसमें से एडजस्ट हो सकते हैं। ये थी पहला कंपोनेंट। इसमें था कि सब्सिडी मोड में, इसमें 20 से लेके 200 तक का, इसमें कोई भी बंदा जो है एलिजिबल है। हर कोई बंदा, चाहे अमीर है, गरीब है, SC ST जनरल कैटेगरी वाले, सब लोग एलिजिबल हैं। कोई भी बंदा फॉर्म भर सकता है, हर कोई स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। स्कीम में फ़ायदा ये है कि आपको जो भी बेड़, अगर कोई बंदा पहले से चाहता है, कोई हमारा रीडर चाहता है कि मैंने अपना फ्लॉक बढ़ाना, में थोड़ी बेड़ें खरीदनी है, तो उसको वो जितने की बेड़ें खरीदेगा उसको आधे रेट में मिलेंगी, उसको आधे आधे पूरा फ़ायदा है ही है। इसी स्कीम का एक दूसरा कंपोनेंट है, उसमें हम पार्टिसिपेटरी मोड में, उसमें क्या करेंगे, हम 10-10 के यूनिट बनाएंगे, उसमें हम बेड़ें आपको खुद से देंगे और 2-2 करके आपसे वापस लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि वो यूनिट्स बहुत कम है, हो सकता है पूरी बनी के लिए सिर्फ 2 या 3 यूनिट आएँ। लेकिन जो सब्सिडी वाले थे उसमें यूनिट्स की कोई इतनी ऐसा लिमिटेशन नहीं रहेगी, और हमें लगता है कि जो जो बंदा फॉर्म भरेगा उस सबको हम देने के लिए समर्थ होंगे, दे पाएंगे उन सबको। लेकिन जो पार्टिसिपेटरी मोड वाले हैं, जिसमें हमने बेड़ें देनी है, वो पूरी बनी में सिर्फ 2 या 3 आएंगे, और वो भी सिर्फ BPL अंत्योदय अन्य योजना, जिसको हम AY या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी के लोग हैं, वही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। और उसमें भी बहुत कंपटीशन रहेगा, क्योंकि पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में शायद 8 या 9 केसेस वो पूरे आएंगे, तो बनी में सिर्फ 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो 3 आएंगे पूरी बनी के लिए, तो उसमें चांसेस बहुत कम है। अगर कोई उस कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो चाहता है कि मुझे वैसे मिले, तो उसके लिए भी अप्लाई कर दे, और सब्सिडी वाले के लिए भी अप्लाई कर दे। वो जो 10 वाला है उसमें तो आपको पता ही है, जैसे हम लेते हैं 10 बेड़ें आपको एक साथ दे देंगे,
तीसरे साल से आपसे 2-2 करके, तीसरे साल 2, चौथे साल 2, ऐसे करते करते हम 10 बेड़े आपसे वापस ले लेंगे। और वो 10 बेड़ों को जो वापस ले लेंगे 2-2 करके आपसे, वो आगे जाके फिर किसी और का यूनिट बनाएंगे, क्योंकि अगर आप हमें देंगे तो वही बेड़े हम लेके आगे किसी और का यूनिट बनाएंगे। ये 2 यूनिट्स हो गए बेड़ों के लिए। अब तीसरा यूनिट है हमारा शेयरिंग के लिए। आप सब लोग जानते हैं सिर्फ बनी में सब लोग हाथ से कातरी करते हैं। कातरी तो करनी ही करनी है, ऊन बिके नहीं बिके, ऊन को आप यूज़ करें नहीं करें, बेड़ की कातरी तो आपको करनी ही पड़ती है। और जनरली लोग करते हैं हाथ से कातरी। हाथ की कातरी का कुछ नुकसान है, टाइम कंज्यूमिंग है, पूरी बराबर ऊन नहीं कटती है, आप एक दिन में जा नहीं कर सकते और बंदे नहीं मिलते आपको। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम मशीन शेयरिंग भी करेंगे।